भारत का एक ऐसा इंसान जिसने अपने हाथों से ही 1 मिनट में 122 नारियल तोड़ डाले। इस शख्स का हाथ है या फिर हथौड़ा, वो आपको आज की इस वीडियो में पता चल जाएगा। और एक ऐसा देश जहां ट्रेन के मात्र 35 सेकंड लेट हो जाने की वजह से यात्रियों से माफी मांगी गई और टिकट के सारे पैसे भी लौटा दिए गए। और ये तस्वीर जो अभी आप देख रहे हैं, ये किसी पेड़ के पत्ते की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये एक खतरनाक जीव है जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नंबर 10, जब नारियल तोड़ने की बारी आती है तो एक नारियल तोड़ने में ही हमें अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है, लेकिन इस दुनिया में एक शख्स ऐसा भी है जिनके लिए नारियल तोड़ना चुटकियों का खेल है। इस शख्स का नाम है अभीश डोमिनिक और ये केरल के रहने वाले हैं। नारियल तोड़ने में इन्हें इतनी महारत हासिल है कि इन्होंने नारियल तोड़कर ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने लिए जगह पक्की कर ली। इन्होंने पिछले साल 1 मिनट में 122 नारियल तोड़कर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ये पलक झपकने की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से नारियल तोड़ते चले गए। इससे पहले 1 मिनट में सबसे ज्यादा 118 नारियल तोड़े गए थे। अभीश ने 4 नारियल ज्यादा तोड़कर ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अभीश नारियल तोड़ने की प्रैक्टिस लंबे समय से करते आ रहे हैं। यही वजह थी कि उनका हाथ हथौड़े जैसा मजबूत हो चुका था। नंबर 9, पिलर या केबल के सहारे पर टिके हुए ब्रिज तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आपने एक ऐसा ब्रिज देखा है जो 2 हाथों पर टिका हुआ है? ये ब्रिज इस तरह से बना हुआ है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी इंसान ने अपने दोनों हाथों से इस लंबे से ब्रिज को संभाल रखा है। इस ब्रिज का नाम है गोल्डन ब्रिज और ये वियतनाम में स्थित है। इस ब्रिज की लंबाई 150 मीटर है। इसका निर्माण डा नंग के पास किया गया है। ये ब्रिज केबल कार स्टेशन और गार्डन्स को जोड़ता है। इस ब्रिज की वजह से लोगों को खतरनाक सीढ़ियां चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ ही इस ब्रिज के ऊपर से आसमान के टूरिस्ट अट्रैक्शन के अद्भुत दृश्य देखे जा सकते हैं। इस ब्रिज का निर्माण फाइबर ग्लास और वायर मैश से किया गया है। ब्रिज के नीचे 2 जॉइंट हैंड्स मौजूद हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे सारे ब्रिज का बोझ इन्हीं हाथों पर है। इस ब्रिज पर जाने पर ये एहसास तो होता होगा कि आप सुरक्षित हाथों में है। नंबर 8, जापान में लोग वक्त के बहुत बड़े पाबंद हैं। यही वजह है कि जब इस देश में एक ट्रेन मात्र 35 सेकंड के लिए लेट हो गई, तब ट्रेन के लोको पायलट ने ट्रेन में सफर कर रहे सभी पैसेंजर से माफी मांगी। हमारे यहाँ 35 सेकंड तो क्या, ट्रेन 35 मिनट के लिए भी लेट हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जापान में 35 सेकंड के लिए लेट होने पर ही माफी मांगी गई। सिर्फ इतना ही नहीं, जापान की सेंट्रल रेलवे ने सभी यात्रियों के ट्रेन के टिकट के पूरे पैसे भी लौटा दिए और सेंट्रल रेलवे की ओर से माफी भी मांगी गई। माफी के साथ ये भी आश्वासन दिया गया कि दोबारा ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। अगर अपने देश में ट्रेन के 1-2 मिनट लेट होने के लिए माफी मांगी जाए तो स्टेशन पर 24 घंटे माफी वाले रिकॉर्डिंग ही सुनाई देंगे। नंबर 7, मणिकायम नाम की ये गाय दुनिया की सबसे छोटी गाय है। इस गाय के मालिक केरल के रहने वाले अक्षय एनवी है। इस गाय की लंबाई मात्र 61.1 सेंटीमीटर है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने 1 जून 2014 को मणिकायम के साइज को कंफर्म किया और इसका नाम दुनिया के सबसे छोटे गाय के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। मणिकायम वेचोर नस्ल की गाय है। इस नस्ल के गाय की औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर तक होती है, लेकिन मणिकायम की लंबाई औसत लंबाई के मुकाबले आधे से भी कम है। अपनी उम्र के दूसरी गायों के सामने मणिकायम बछड़े जैसी लगती है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने के बाद ये गाय आसपास के इलाकों में सेलिब्रिटी बन गई है। नंबर 6, ये है टीयर ड्रॉप मेमोरियल, जिसका निर्माण 9/11 आतंकी हमले में मारे गए लोगों की याद और सम्मान में किया गया। इसका निर्माण रूस के द्वारा किया गया है। निर्माण पूरा होने के बाद रशियन गवर्नमेंट ने इसे अमेरिका को तोहफे में दे दिया। इस मेमोरियल को न्यू जर्सी के मिलिट्री ओशन टर्मिनल के पास लगाया गया है। इसकी डिजाइनिंग जुरेब सेरेटेली के द्वारा की गई है। इस स्ट्रक्चर की लंबाई 100 फीट है। इसके निर्माण में ब्रॉन्ज क्लाड का इस्तेमाल किया गया है। स्ट्रक्चर के बीच में मौजूद टीयर ड्रॉप की लंबाई 40 फीट है। इस मेमोरियल को टू द स्ट्रगल अगेंस्ट वर्ल्ड टूरिज्म के नाम से भी जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने इस स्टेचू को दुनिया के अगलीस्ट स्टेचू की लिस्ट में शुमार किया है। नंबर 5, इस दुनिया में क्रिएटिविटी की कोई कमी नहीं है। आपको लगभग हर फील्ड में क्रिएटिविटी नजर आ ही जाती है और जब बात एडवर्टीजमेंट की हो तो फिर इसमें तो क्रिएटिविटी की सख्त जरूरत होती है, तभी आप लोगों का अटेंशन पा सकते हैं। इस बात को समझते हुए शैम्पू बनाने वाली कंपनी सनसिल्क ने एडवर्टीजमेंट का एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला कि लोग बस उसे देखते ही रह गए। सनसिल्क ने एडवर्टाइजिंग व्हीकल पर लगे सनसिल्क के पोस्टर से लंबे आर्टिफिशियल बाल निकालकर उसे एडवर्टाइजिंग व्हीकल के पीछे चल रहे एक कार से बांध रखा था। इस बाल से वो
कार खींची जा रही थी। इसके साथ ही ये टैगलाइन दिया गया था कि सनसिल्क शैम्पू का इस्तेमाल करने से आपके बाल एक्चुअल में इतने मजबूत बन जाते हैं कि आप इससे कार खींच सकते हैं। अटेंशन पाने का ये तरीका तो बढ़िया था, लेकिन इसके साथ जो दावा किया गया वो कुछ ज्यादा नहीं था। नंबर 4, अगर आपको योगा के पोजीशंस मुश्किल लगते हैं तो फिर जरा सोचिए कि यदि आपको चलती हुई बाइक पर योगा करने को कहा जाए तो आपकी क्या हालत होगी। आई थिंक चलती बाइक पर योगा करने के बाद आप अपनी हालत बताने के काबिल नहीं बचेंगे। लेकिन इस दुनिया में एक इंसान ऐसा है जिसके लिए चलती हुई बाइक पर योगा करना चुटकी का खेल है। इस इंसान का नाम अभयजीत महलावत है। इन्होंने चलती हुई बाइक पर 50 अलग अलग पोजीशंस में योगा करने का कारनामा किया है। इसमें 10 रिवर्स पोजीशंस भी शामिल है। उन्होंने ये रिकॉर्ड जबलपुर में हासिल किया है। बाइक पर योगा करते हुए इन्होंने 5 किलोमीटर का सफर भी तय कर लिया। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी योगा के लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। नंबर 3, फरारी के पास अबू धाबी का सबसे बड़ा इंडोर थीम पार्क है। ये थीम पार्क अपने आप में कई मामलों में अनोखा है। इस थीम पार्क का स्ट्रक्चर अब तक का बनाया गया लार्जेस्ट स्पेस फ्रेम स्ट्रक्चर है। यहाँ का रोलर कोस्टर फॉर्मूला रोसा दुनिया का फास्टेस्ट रोलर कोस्टर है। ये रोलर कोस्टर मात्र 5 सेकंड में 150 मील प्रति घंटे की स्पीड तक पहुँच जाता है। ये पूरा थीम पार्क 84,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। अबू धाबी का ये थीम पार्क मिडिल ईस्ट का लीडिंग टूरिस्ट अट्रैक्शन है। नंबर 2, मिलिए सैनिटरी पैड्स का आविष्कार करने वाली बीट्राइस डेविडसन कैनर से। ये वही महिला है जिन्होंने अपने आविष्कार से दुनिया भर के करोड़ों महिलाओं को कई तरह की बीमारियों से सुरक्षित रखने का तरीका ढूंढ निकाला था। इनका जन्म 1912 में नॉर्थ कैरोलिना में हुआ। इन्होंने 2006 में 93 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अफ्रीकन अमेरिकन होने की वजह से इन्हें किसी कंपनी का साथ नहीं मिला। इस वजह से ये अपने द्वारा आविष्कार की गई सैनिटरी पैड्स का पेटेंट हासिल नहीं कर सकी। अपने इस आविष्कार से उन्होंने एक पैसा भी नहीं कमाया। भले ही उन्हें अपने आविष्कार का पेटेंट न मिल सका, लेकिन उनके इस आविष्कार ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया है। नंबर 1, पहली नजर में इसे देखने पर आपको तो यही लग रहा होगा कि ये किसी पेड़ का पत्ता है, लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, ये पत्ता नहीं है बल्कि एक इंसेक्ट है जिसका नाम है फिलियम जाइगेंटियम और इसे जॉइंट मलेशियन लीफ इंसेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये लीफ इंसेक्ट जीनस फिलियम की सबसे बड़ी प्रजाति है। इसका आकार 105 mm तक होता है। ये मुख्य रूप से वेस्ट मलेशियन ट्रॉपिक्स में ही पाए जाते हैं। हमारी प्रकृति भी दोस्तों कमाल की है। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताएं। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।